वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स क्लास 7। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। तो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने, यानी दो इंटीजर ऐसे लिखो जिसे ए वाले में कह रहा है कि जिनका सम -7 हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इंटीजर्स के सम का रूल पता होना चाहिए। तो अगर आपको रूल मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर इंटीजर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या रूल हैं वो बताए हैं। तो लगभग 11 मिनट की वो वीडियो है। तो इस वीडियो के टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे, फिर एक और मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लोगे तो रूल आपको पता हो जाएगा। नहीं तो देखो साइड में भी मैंने रूल लिख दिया है, यहां से अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो। तो हमको सम करना है इंटीजर का, यानी एडिशन का रूल हम देखेंगे। और सम करने पे हमको क्या मिले, -7 मिले। ये -7 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, यानी आंसर में हमारा माइनस साइन आए, ये हम चाह रहे हैं। तो अब आप रूल में देख लो। अच्छा, यहाँ सिंबल तो आप समझ रहे होगे कि प्लस का साइन है सर्किल के अंदर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है। माइनस का साइन यानी निगेटिव इंटीजर है। सर्किल बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा। छोटा सर्किल यहाँ पर देखो माइनस लगा, इसका मतलब निगेटिव इंटीजर छोटा होगा। इक्वल के बाद जो साइन आपके लगे हैं ये आंसर के साइन बताएंगे कि आंसर में कौन सा साइन आएगा। और उसके बाद जो ऐड सब्सट्रैक्ट लिखा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दो इंटीजर जो लिए हैं उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्लस का साइन है तो हमेशा ऐड ही करना पड़ेगा, बल्कि ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है। ये रूल अगर आपको मालूम होगा तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो मैं साथ में बताता रहूंगा। तो पहले आप साइन देख लो, निगेटिव इंटीजर चाहिए। आंसर में माइनस हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है। तो एक एक करके दोनों हम समझ लेते हैं। तीसरा वाला रूल हमारा क्या है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर लें और एक निगेटिव इंटीजर लें, इस तरह से कि पॉजिटिव इंटीजर हमारा छोटा हो और निगेटिव बड़ा हो। अब आपको निगेटिव तो छोटा होता है, भाई कोई सा भी निगेटिव इंटीजर ले लें वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। लेकिन यहां पर हम साइन हटा के नहीं, सिर्फ नंबर की बात कर लें तो वो देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा 4 और -9, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, क्योंकि -9 ये निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। लेकिन सिर्फ नंबर की बात कर लो कि बताओ 4 और 9 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 9 बड़ा है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है और एक निगेटिव इंटीजर लेना है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस साइन तो हमको मिल जाएगा। वो कौन से दो नंबर लें जिनको हम सब्सट्रैक्ट करें, यानी उनका डिफरेंस निकालें, तो हमको 7 मिले। तो अगर एक 10 ले लिया हमने और 3 ले लिया, तो 10 - 3 आप जानते हो 7 होता है। तो दो नंबर हमको मिल गए कि 10 होगा और 3 होगा। अब जैसा कि हमारा रूल कहता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो छोटा होगा, तो ये हमारा 3 हो गया। प्लस का साइन, निगेटिव इंटीजर हमारा बड़ा होगा, यानी 10 कैसा होगा, हमारा निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जहां पर पॉजिटिव छोटा है उसका नंबर छोटा है और निगेटिव वाले का नंबर बड़ा है, तो इस केस में इनका सब्सट्रैक्शन कर देंगे और साइन हमारा माइनस का लगेगा, यानी माइनस लगा दिया, 10 में से 3 गया तो आपका 7 आ गया। ठीक है, तो रूल से आप इस तरह से कर सकते हो। तो यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ए वाले की बात करें तो 3 + -10 = -7। अच्छा, ये चौथा वाला रूल भी हम लगा सकते हैं, इससे भी हमको एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। और ये चौथा वाला रूल आसान है कि यहाँ पर आपको दो निगेटिव इंटीजर ले लेने हैं, छोटे बड़े को कोई चक्कर नहीं है। इनका जब आप सम करोगे तो सिंपल इनके नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का लगा लो। तो आप ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो, या एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखा देता हूँ। किन दो नंबर को जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 इनको ऐड करेंगे 7 आएगा। लेकिन ये दोनों निगेटिव होने चाहिए, नहीं -5 लेंगे प्लस -2, तो नंबर हमारा ऐड हो जाएगा साइन माइनस का, यानी ये -7 आ जाएगा। तो आप चाहे ये वाला एग्जाम्पल लिख लो या ये वाला लिख लो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसी रूल से, जैसे हमने -6 + -1 कर दिया तो भी आपको -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। दो मैंने लिख दिए, आपको एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, एक ही पेयर लिखना है। अब इन दोनों से आप समझ गए हो कि ये दूसरा वाला जो है वो आसान है, कि सिंपल नंबर लेना है, उसको ऐड करना है, छोटे बड़े का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आएगा कि कौन सा रूल लगाने से हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब बी वाले में क्या है, दो इंटीजर लेने हैं, उनका डिफरेंस निकालो, तो आपको -10 मिलना चाहिए। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन का रूल हमको देखना पड़ेगा, -10 चाहिए ना, यानी आंसर में हमको माइनस मिलना चाहिए। तो ये लास्ट के जो 3 रूल हैं इसमें हमको माइनस मिलेगा। तो यहां आप देखोगे जो लास्ट वाला रूल है वो इजी है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े का चक्कर नहीं है। एक निगेटिव इंटीजर ले लो, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो। निगेटिव वाला इंटीजर पहले लिखना है, पॉजिटिव वाला आपको बाद में लिखना है। इनका सब्सट्रैक्शन करोगे तो इनके नंबर को सिंपल ऐड कर लो और साइन आपका माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर हम लिखते हैं, इस तरह से उनको हम ऐड करें तो हमने लिख लिया -4 और डिफरेंस निकालना है ना, यानी माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरा हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि नंबर को इस रूल में हमको ऐड करना है, 4 और 6 को ऐड करना है तो आंसर मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 4 और 6 आपका 10 होता है, तो -10 आ गया। ठीक है,
इसी तरह बाकी जो 2 रूल हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हो। सी वाले की बात कर लें, सम इज 0, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 2 इंटीजर जिनका सम 0 है वो कैसे इंटीजर हो सकते हैं। एक इंटीजर लेना है और दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स लेना है और फिर सम कर देना है। अब आप पूछोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो कोई भी नंबर लो उसका साइन बदल दो। जैसे मैंने लिया 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा। मैंने लिया -9 तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस लगा है तो अब प्लस का हो जाएगा, यानी 9 या +9 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस साइन बदलना है, नंबर वही है। तो सी वाले में कोई नंबर उठा लो जो आपके दिमाग में है। जैसे मैंने लिख लिया 18, तो बस इसको किससे प्लस करना है, 18 के एडिटिव इनवर्स यानी -18 से ऐड कर दो तो आपका आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन के सोल्यूशन वगैरह अगर आपको देखने हैं, नोट्स वगैरह चाहिए, तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां विजिट कर सकते हो। बाकी अब अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर एक्सरसाइज के सोल्यूशन, ट्राइदीज के सोल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन, ये सारी चीजें हो तो ऐसी ही एक अच्छी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए वाला पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो सारी चीज आपको समझनी है। पहली बात कि 2 जो इंटीजर आप लो वो निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। फिर आपको डिफरेंस निकालना है, यानी डिफरेंस वाला रूल हमको देखना पड़ेगा ताकि आपको 8 मिले। तो चलिए ढूंढते हैं हम कि सब्सट्रैक्शन वाले रूल के अंदर कहां पर 2 निगेटिव इंटीजर लिया जा रहा है, और हमको क्या चाहिए, प्लस का 8 चाहिए ना, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव में है। तो ये 3 केस में हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। जो 2 इंटीजर लें वो निगेटिव हो, तो देखो यहाँ पर ये एक निगेटिव, दूसरा एक निगेटिव, यानी ये सेकंड वाला जो आपका रूल है ये लगेगा। इसमें क्या करना है, एक निगेटिव इंटीजर छोटा लो और एक बड़ा लो, छोटा वाला पहले लिखना है, बड़ा वाला बाद में लिखना है। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी किन 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन करें, यानी उनका डिफरेंस निकालें कि हमको 8 मिले। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है भाई, 10 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा, यानी 10 और 2 हम ये ले सकते हैं। इसके अलावा 15 में से 7 माइनस कर दो तो भी आपको 8 मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, तो ये हम 2 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। अब जैसा कि रूल कह रहा है कि छोटा वाला जो हमारा निगेटिव इंटीजर है वो पहले लिखा जाएगा, तो चलिए मैं लिख लेता हूं यहां पर कि हमने देखो 10 और 2 ये दोनों लेना है, यानी इनका निगेटिव लेना है, -10 और -2 इस तरह समझ सकते हो। छोटा वाला पहले लिखो। यहां छोटे बड़े की जो बात कर रहे हैं वो नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने लिया -2 -10, तो हम क्या करेंगे, नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो और साइन हमारा पॉजिटिव का रहेगा। तो 10 में से 2 गया तो क्या बचा, 8 बचा। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। बी की बात कर लें, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम गिव्स -5, यानी यहां पर आपको एक निगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, फिर इनका सम करना है, यानी एडिशन वाला रूल। अब देखो आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, -5, यानी निगेटिव मिलना चाहिए। तो निगेटिव आंसर हमको यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक निगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव हो। तो देखो थर्ड वाला रूल, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो उस केस में जो 2 नंबर हम लेंगे उनके नंबर का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अगर 7 में से हम 2 माइनस कर दे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी एक नंबर हमारा 7 है, दूसरा 2, ये ले सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर ले सकते हो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो बी वाले में एक हम 7 लेंगे, दूसरा 2 लेंगे। जैसा कि रूल कह रहा है कि जो पॉजिटिव वाला इंटीजर है वो छोटा होगा, यानी 2 हमारा ये होगा, फिर प्लस का साइन, निगेटिव इंटीजर बड़ा होगा, यानी ये 7 हमारा निगेटिव होगा, -7। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा। अब ऐसे ही देख सकते हो, रूल आपको मालूम है, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव इंटीजर, इनका सम करते हैं तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 7 में से 2 गया तो आपका 5 बचेगा और साइन बड़े वाले का लगेगा। 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 से पहले माइनस का साइन, यानी ये -5 आ जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप दूसरा भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। सी की बात कर लें, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंस वाला रूल देखेंगे, -3 चाहिए, तो आंसर में माइनस कहाँ मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो आंसर में माइनस हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक निगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों रूल हम लगा नहीं सकते, लास्ट वाला रूल लगाएंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन करना पड़ेगा। जो 2 इंटीजर आप लो उसको ऐड करो, हमको -3 चाहिए, तो नंबर की बात कर ले, यानी 3 चाहिए, तो 2 और 1 ले लो, 2 + 1 आपका 3 होता है। अब एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, कौन छोटा कौन बड़ा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो दोनों सर्किल का साइज सेम है, लेकिन जो निगेटिव इंटीजर है वो पहले लिखा जाएगा। तो चलिए हम 2 को निगेटिव मान लेते हैं, -2 इसको हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा 1 है वो बाद में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप वैसे भी जानते हो माइनस माइनस आपका ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगेगा, तो ये -3 आ जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए था, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से तब कर पाओगे जब आपको रूल बिल्कुल रटे होंगे, याद होंगे। यहाँ तो लिखा है, हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। एक क्विज है जहां पर टीम ए का स्कोर -40 है, 10 है, 0 है और टीम बी का स्कोर है 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, यानी 3 एक के बाद एक राउंड हो रहे हैं। तो जैसे पहले राउंड के अंदर ए का स्कोर -40 है और बी का 10 है, फिर दूसरे राउंड के अंदर जो क्विज हुआ उसके अंदर टीम ए का स्कोर 10 है और दूसरे का 0 है, यानी बी वाले का। फिर लास्ट वाला जो राउंड है, थर्ड राउंड, उसके अंदर ए का स्कोर 0 है और बी का -40 है। तो इस तरह से कहानी चल रही है। विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज तो सारे जो राउंड के स्कोर हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। ये कैसे निकालेंगे? सारे स्कोर को ऐड कर लो। पहले राउंड में -40 आया, दूसरे में 10 आया और तीसरे में 0 आया। अब इनको ऐड कर लो। 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल -40 + 10 हम करें तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा, यानी सब्सट्रैक्शन करेंगे। 40 में से 10 गया तो आपका 30 आएगा। साइन बड़े का लगेगा, 40 बड़ा उससे पहले माइनस है, यानी टोटल स्कोर आ गया -30। इसी तरह टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, इसका क्या है? 10 है, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में 0 है, फिर लास्ट वाले राउंड में -40 है। इसको भी ऐड करोगे तो आपका -30 आएगा। ये तो दोनों सेम आ गया। हमसे क्या कह रहा है कि कौन सी जो टीम है उसने ज्यादा स्कोर किया। तो आप लिखोगे स्कोर ऑफ बोथ द टीम इज सेम, दैट इज कितना है? -30। आगे क्या पूछ रहा है? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि इंटीजर को किसी ऑर्डर में भी हम ऐड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखो हो क्या रहा है, इंटीजर वही है, -40, 10 और 0। बस ए वाले में -40 पहले है, उसके बाद 10 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। और बी वाले के स्कोर में 10 यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद बीच में 0 आ रहा है और लास्ट में -40 आ रहा है। बस इधर ही उधर हो रहा है ऑर्डर। तो इधर उधर ऑर्डर करने से आंसर तुम्हारा नहीं बदल रहा, वही -30 आ रहा है। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं। आप लिखोगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो किसी ऑर्डर में भी हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लें। -5 + -8 ये बराबर होगा -8 + डैश। यहाँ क्या आएगा? तो कम्यूटेटिव रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर हम a + b करें या फिर b + a करें तो बात एक है, यानी -5 + -8 करें या -8 + -5 करें, आंसर सेम होगा। तो ब्लैंक की जगह हमारा -5 आएगा। सेकंड वाला है -53 प्लस, यहाँ पर क्या ऐड करें कि आंसर हमको -53 मिले। तो आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कोई भी नंबर हम उठा लें उसमें 0 ऐड कर दें तो हमको वही नंबर मिलेगा। यानी -53 में अगर हम 0 ऐड कर दें तो आंसर हमको -53 ही मिलेगा। थर्ड वाला है 17, इसमें क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 मिले। तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर आप लो उसका एडिटिव इनवर्स निकाल लो। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 0 मिलेगा। यानी 17 के एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -17। तो 17 और -17 इनका सम करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। फोर्थ वाले की बात कर लें। 13 और -12 को ऐड किया जा रहा है और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर क्या आएगा? इस तरह से कि ये बराबर हो 13 + -12 + -7। अब यहाँ पर हो क्या रहा है इसको थोड़ा समझो। दो इंटीजर आपको देखने से लग रहा है कि वही है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, -12 यहाँ है, -12 यहाँ है। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हम a + b इसको एक ब्रैकेट में कर दें और c को बाहर कर दें, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें कि a बाहर है और b + c हमारा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वल के बाद जो लिखा है इसमें देखो कि 13 बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर -12 और -7 को कर दिया। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 13 और -12 को एक ब्रैकेट कर दें और जो -7 है वो हमारा बाहर हो जाए। तो फोर्थ वाले में ऐसे ही तो लिखा है कि 13 और -12 एक ब्रैकेट में है, यानी -7 को हम बाहर कर दें तो आंसर पे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ वाले की बात कर लें। यहाँ भी देखो उसी तरह से -4 बाहर है और 15 और -3 एक ब्रैकेट के अंदर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि -4 और 15 को एक ब्रैकेट में कर दें और जो हमारा -3 है उसको बाहर कर दें। यानी अगर 3 हमारे इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है तो किन्हीं दो को पहले ऐड कर सकते हो। और किसको पहले ऐड करोगे? जो एक ब्रैकेट के अंदर होंगे, और फिर जो आंसर आए उसको बचे वाले इंटीजर के साथ ऐड कर लो। तो ये जो ग्रुपिंग चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एडिशन केस में लगती है। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।